देखा जिसमें कि आपने घूमता हुआ सिक्का देखा। जब स्ट्रॉ से फूका जा रहा था तो सिक्का घूम रहा था। तो ये कोई जादू नहीं है बच्चों, इसमें है विज्ञान यानी कि साइंस। तो साइंस में इसमें कौन सा सिद्धांत लगा हुआ है ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन एक बार ये प्रयोग फिर से मैं आपके सामने करूंगी ताकि आप भी घर पे इसे कर सकें। तो इसके लिए हमें एक सेटअप बनाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए। पहले मैंने एक डब्बा लिया है और ये एक स्केल है, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। और इस पर मैं एक वेट रख दे रही हूँ और ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक चुंबक है, मैग्नेट। यहाँ पर मैं मैग्नेट रख रही हूँ, मैग्नेट को रख दिया है। अब बच्चों ये देखिए मेरे पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं। यहाँ पर मैं सिक्का लगा रही हूँ। एक दूसरे के नीचे इस तरह से सिक्के को लगाना है। अब इसके बाद अगर मैं 5वां सिक्का लगाऊंगी तो वो नहीं चिपकेगा, क्योंकि इस मैग्नेट का जो पावर है वो बस यहाँ तक ही है, इसके नीचे वाला सिक्का गिर जाएगा। अब हमें ऐसा एक स्ट्रॉ लेना है और इसे अच्छे से यहाँ पर मैं फूकूंगी तो आप देखेंगे कि ये घूमेगा। ठीक है, ये देखा आपने कि कितनी तेजी से घूमा है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये नहीं घूम रहा है, क्यों? इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर से इसे घुमाते हैं। अब आपने देखा कि ये कितनी तेजी से घूमा। अब इसके पीछे का आप साइंस समझिए बच्चों, कि जब मैं इसमें सामने से फूकती हूं तो ये कम घूमता है और बाकी सिक्का तो घूमता ही नहीं है। इसमें जब भी मैं किनारे से, इसके साइड से फूकती हूं तभी ये घूमता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइंस यानी कि सिद्धांत है वो है एयर फोर्स का। जब मैं यहाँ पे साइड में इसके फूकती हूँ तो यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जिससे कि ये घूमने लगता है। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले मैंने कहा कि एयर फोर्स यानी कि हवा का बल लगता है। अब क्या है कि ये हवा का बल जो है वो तिरछा लग रहा है। जब मैं ये साइड में देती हूँ तब ये घूमता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे दूसरा तो टॉर्क हो गया बच्चों। अब ये है कि बाकी सिक्के जो हैं वो क्यों नहीं घूमते हैं? वो इसलिए नहीं घूम रहे हैं बच्चों क्योंकि सबसे पहले तो ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं और ये जो लास्ट वाला सिक्का है वो फ्री है। इन तीनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ है, तो इसमें फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। और जो सबसे नीचे वाला सिक्का है उसमें फ्रिक्शन क्या है? कम है। यानी कि ये जो सिक्का लास्ट वाला आपको घूमता हुआ दिखता है उसके पीछे विज्ञान के 3 सिद्धांत हैं। पहला एयर फोर्स, दूसरा टॉर्क और तीसरा है बच्चों फ्रिक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये कोई जादू से नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान के 3 सिद्धांत काम कर रहे हैं। तो बच्चों ये बहुत ही आसान सा प्रयोग है, आप इसे करके देखिएगा। तो बच्चों आज आपने साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में एक बहुत ही आसान सा प्रयोग सीखा है और इसके पीछे जो विज्ञान के 3 सिद्धांत हैं उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आपके पास चुंबक हो और सिक्के हो यानी कि मैग्नेट और ये सिक्के हो, 1 रुपया का ही सिक्का लीजिएगा, ये सबसे अच्छा काम करता है। तो आप ये प्रयोग जरूर करके देखिएगा।
आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।